आज आपको दिखाएंगे 110 स्क्वायर गज का मकान बनाने में कितना खर्चा आएगा और उसमें क्या क्या किया गया है। फ़िलहाल अभी वो दिखा देंगे कितना खर्चा आएगा, क्या क्या दीवार लेंगे, क्या हाइट लेंगे, क्या बेनिफिट है इसमें। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये अभी कच्चा रोड बना हुआ है, इसमें कोई अभी कॉलोनी बन रही है। तो कॉलोनी के अंदर क्या हो रहा है कि थोड़ा अभी जैसे कि सीवर लाइन तक आ चुकी है। तो सीवर लाइन क्या होता है, गवर्नमेंट काम होता है, और ये जो लाइन है पहले से डिसाइड हो जाती है कि इसके लेवल तक आएगा। जैसे कि आपका सीवर टॉप देख रहे होंगे, तो ये जो सीवर है लाइन से पहले से डिसाइड कर दिया था। ये जो लाइन है मेन रोड से ही ट्रांसफ़र होके आती है कि इसका जो लेवल होता है, इसका ट्रांसफ़र जैसे स्लोप के लिए ही दिया जाता है। जैसे कि स्लोप वहाँ पे देना है तो डिसाइड होगा इसी से, तो ये लेवल होगा, रोड के ट्रांसफ़र होगा यहाँ से। तो अगर आप घर बनाएं तो इसी से डिसाइड कर ले कि हाँ आप इन फ्यूचर में तो आप कोशिश करें कि इससे ऊंचा ही बनाएं। जैसे वो सामने मकान अभी देख रहे होंगे, तो वो मकान थोड़ा ऊंचा ही बनाया गया है। इससे आप हमेशा प्लिंथ लेवल का इस टॉप से कम 2 या 3 फीट ऊंचा ही रखें। तो ऐसे ही जैसे ये सीवर लाइन का टॉप लेना है, सीवर लाइन का फ्रेम का टॉप हो गया तो रोड से डिसाइड होता है, तो इसी से हम टॉप लेंगे ये वाला। ठीक है, ये मकान जो होगा इसका जो अप्रोक्सीमेट, एक तो होता है ड्राइवे लेवल और एक होता है आपका एंट्री लेवल। जैसे एंट्री में होता है प्लिंथ लेवल, जैसे ये प्लिंथ लेवल बना रहा है, ये सीवर लाइन से अप्रोक्स ये 2.5 से 2.5 फीट रहेगा। ठीक है, तो प्लिंथ लेवल क्या होता है कि इन फ्यूचर में रोड भी अप डाउन हो सकता है, क्योंकि इसको रिपेयर मेंटेनेंस होता रहता है रोड, तो इसलिए हमेशा पहले से ही आप ऊंचा करके चल रहे ताकि इन फ्यूचर में आपका जो कॉस्ट है बच जाए। जैसे ये एंट्री होता है तो एंट्री को हमेशा डाउन करके चल ले ताकि इन फ्यूचर में अगर आपको एंट्री जो रोड उठेगा तो आप एंट्री को उठा सकते हो। ये प्लिंथ लेवल है, आपको इन फ्यूचर में ये उठाना नहीं पड़ेगा, आपको ये एज इट इज़ रहेगा। दूसरा बेनिफिट ये इसका डाउन करने का रहता है कि अगर आपको कोई व्हीकल्स आपके पास है, कार या फिर बाइक होती है, तो ईजिली आप ऐसे इनको पार्किंग कर सकते हो यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे स्टेयरकेस एंट्री में बना दे ताकि इन फ्यूचर में क्या होता है कि फर्स्ट फ्लोर पे जो भी मकान या फिर रेंट पे देना चाहते हैं आप, तो ईजिली आप जो भी रेंट पे रहता है तो ईजिली आप स्टेयरकेस से ही वो ऊपर जा सकता है, और आप जो ग्राउंड फ्लोर पे ईजिली आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ग्राउंड फ्लोर अलग यूज़ हो जाएगा एंड फ्लोर जो फर्स्ट फ्लोर होगा वो ईजिली कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, जैसे कि रेंट पे देना है या फिर अलग फैमिली को देना है, तो बेस्ट रहता है कि हमेशा एंट्री में ही दे दे। दूसरा ये बेनिफिट रहता है कि जो जगह होती है पूरी जो फ्लोर का होता है वो जगह बच जाती है। अगर आपके पास कम जगह है तो एक ही जीना बना दीजिए, अगर आपके पास अच्छी जगह है तो बैक साइड में भी अलग से जीना बना सकते हो आप। तो ये एंट्रेंस हो गया, जैसे पार्किंग के लिए बेस्ट रहता है। तो यहाँ से एक स्टेप चढ़ जाएगा ऊपर जाने के लिए, यहाँ पे जो दिया गया स्टेप दिया गया है, और जो कॉलम दिए गए हैं जैसे साइड में देख पा रहे होंगे, जो दीवार बने हुए प्लास्टर हुआ पड़ा है इसके पीछे, और यहाँ पे जो पॉलीथीन यूज़ की गई है, इसका जो बेनिफिट सबसे बेस्ट बेनिफिट ये रहता है कि जो पास का जो मकान बन चुका पहले से ही, उसके पास में आप मकान बना रहे हो, तो जो पॉलीथीन आप नीचे से ही इसको यूज करके लेके चलें ताकि जो साइड के प्लॉट है उसमें आपके जो सीलन है वो ना जाए। जैसे कि साइड में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अच्छी तरह पॉलीथीन को यूज़ किया गया है और अच्छी पॉलीथीन है ताकि ये फटे नहीं, और साथ में ये इसको क्लैम्प करा दिया गया है ताकि ये रेस्ट कर ले, इसको प्रॉपर बना दिया जाए। दूसरा बेनिफिट ये आता है कि यहाँ पे डीवीसी प्रोवाइड कर दी गई है। तो डीवीसी हमेशा जो रेशियो होता है, इसका थिकनेस होती है 2 इंची के अप्रोक्स लेकर चलें, और इसका जो रेशियो होता है 1:2:4। ठीक है, M15 ग्रेड रेशियो रहेगा और 1:2:4 का रेशियो रहता है। ठीक है, ये मिट्टी फिलिंग हो गई, तो मिट्टी को हमेशा लेयर में ही उसको कम्पैक्ट करें, लेयर में ही उसको प्रोवाइड करें ताकि लेयर में आप डालेंगे तो वो प्रॉपर कम्पैक्ट होती रहेगी, और उसका जो सेटलमेंट है मिट्टी अच्छे से सेटलमेंट भी हो जाएगी। एक साथ मिट्टी को हमेशा फिल ना करें, क्या होगा कि जो टॉप का लेयर है वो तो कम्पैक्ट हो जाएगा, बट लेकिन जो नीचे का वो कम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो नीचे का जो सरफेस होता है पहले मिट्टी फिल कीजिए, उसके पानी से पानी डालिए और दुरमुट लगाइए, अच्छे से कम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको फिल करना है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, और अभी आपको जो ये कॉलम का जो साइज़ दिया गया है 9 इंची बाय 9 इंची। ठीक है, 9 इंची बाय 9 इंची सभी कॉलम का जो दिए गए हैं 9 इंची बाय 9 इंची दिए गए हैं, और रिंग जो है वो 8 mm का है। स्पेसिंग जो है इसकी 8 इंची स्पेसिंग दे दी गई है यहाँ पे। ये रहने वाला है ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर, G+1 फ्लोर रूफ लेने वाला है। और जो सरिया प्रोवाइड हुए हैं 12 mm के 6 सरिया प्रोवाइड हुए हैं, 3 सरिया इधर से हैं और 3 सरिया इधर से हैं। और कैसे आपको प्रोवाइड करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं 3 और 3 6 सरिया। ठीक है, 6 सरिया प्रोवाइड किए गए, बट लेकिन इस डायरेक्शन में 3 और उस डायरेक्शन 3 क्यों किए गए हैं, बिकॉज इस साइड से तो है दीवार का लोड। ठीक है, इस साइड में दीवार कंटिन्यू दीवार आ रही है, और कॉलम का जो डिस्टेंस है इस कॉलम से उस कॉलम का डिस्टेंस है अप्रोक्सी 11 से
12 फीट, ठीक है, 11 से 11 फीट है, ठीक है, 11 से 12 फीट तक इसका डिस्टेंस है। बट लेकिन यहाँ पे क्या है कि ओपन गेट भी देना है, यहाँ पे ओपन वॉल भी देना है। तो यहाँ पे ओपन ये किचन रहने वाला है और इस डायरेक्शन में इसलिए 3 सरिया इस साइड में दिए गए हैं ताकि प्रॉपर रेस्ट कर ले, जो बीम इसके जो स्लैब आएगी उसका जो स्लैब का लोड है प्रॉपर रेस्ट हो जाए। और इसमें कोई लटक बीम नहीं आने वाली है, इसमें सर सिंपल ओनली फ्लैट बीम देंगे। और अगर ये स्पैन है तो इसमें आप लटक बीम भी प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर को रजिस्ट प्रॉपर बनाने के लिए। यहाँ पे आप जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे फ्लैट DPC दी गई है, आप यहाँ पर बीम भी यूज़ कर सकते हैं। बीम यूज़ करने से बेनिफिट ये रहेगा कि जो लोड है आउटर वाल का जो लोड है प्रॉपर सेफ रहेगा आपकी वाल के ऊपर, और जो वाल के ऊपर जो आपके बीम के ऊपर जो वाल जाएगी उसका जो लोड है आपका बीम से कॉलम पे रेस्ट होगा, और जो नीचे इस बीम के जो नीचे वाल होगी उसके ऊपर जो लोड है प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो जाएगा। मतलब प्रॉपर एक लोड कहीं कम या फिर ज़्यादा नहीं होगा। इन फ्यूचर में अगर मिट्टी कोई सेटलमेंट होती है, नीचे से कोई भी दीवार सेटलमेंट होती है, अगर बीच में से सेटलमेंट होना स्टार्ट हो गया तो बीम के ऊपर जो भी दीवार होगी वो क्रैक्स होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप बीम प्रोवाइड कर देंगे तो लोड ये नहीं है कि बीच में ज़्यादा होगा या फिर यहाँ पे कम होगा, तो पूरी दीवार पे लोड प्रॉपर सेफ होगा। मतलब पूरी दीवार पे लोड बीम से यूनिफॉर्म में होगा, यहाँ पे लोड कम या फिर ज़्यादा नहीं होगा, पूरी दीवार पे प्रॉपर सेफ लोड होगा, ठीक है। तो इसलिए बेनिफिट सबसे बेस्ट बेनिफिट ये रहता है कि इसमें आप बीम प्रोवाइड कर दे। तो बीम हमेशा उसकी जो ब्रेथ होती है, उसकी जो डेप्थ है वो ना रखे। जैसे कि 9 इंची की डेप्थ है, 9 इंची की चौड़ाई है, तो 9 इंची ही आप इसको बीम को प्रोवाइड करते हैं। तो देखा गया है काफ़ी बार कि अगर 9 इंची की दीवार है तो 4 इंची या फिर 5 इंची बीम बना देते हैं, वो चीज़ गलत है। वो चीज़ आपकी DPC के अंदर ही चली जाती है। तो इसीलिए हमेशा 9 इंची बाई 9 इंची का बीम प्रोवाइड करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा, या फिर 9 इंची बाई 12 इंची, ठीक है, या 9 इंची 10 इंची, 9 इंची 12 इंची, 9 इंची 18 इंची, वो बेस्ट रहता है। अगर आपका लोड जैसे बढ़ाएगा आपके फ्लोर के ऊपर, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जैसे जैसे आपका फ्लोर बढ़ जाएगा तो इसी तरह आप बीम का लोड वहाँ पे बीम हैवी प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन करते हैं कि सर हम इसी बेस पे कॉलम कैसे लें, कॉलम का डिज़ाइन कैसे लें, कॉलम का जो सरिया है वो कैसे लें। अगर आपका G+1 है और आपका जो साइड से आउटर वॉल बनी हुई है तो वहाँ पे आप कम सरिया यूज़ कर सकते हो। अगर जैसे कि यहाँ पे एक कॉलम है बीच में आ रहा है, इसके ऊपर कोई दीवार नहीं आ रही है या फिर कम दीवार आ रही है, या फिर एक साइड से दीवार आ रही है, 2 साइड से दीवार नहीं आ रही है, तो पूरा जो लोड है कॉलम के ऊपर आना है। तो इस बेस पे यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि 16 mm का कॉलम का साइज़ आपको बढ़ा देना है और आपका जो स्टील है वो बढ़ा देना है, जिससे कि जो लोड है वो बर्दाश्त कर सके, जो कॉलम है वो बर्दाश्त कर सके। तो इसीलिए इसको स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कॉलम का साइज़ भी बढ़ाना होता है। दूसरा यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पे बना दिया गया एक रूम, यहाँ पे एक रूम बना दिया गया है और रूम से एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे बैक में बना दिया गया एक टॉयलेट और साथ में बना दिया गया है कि बेडरूम, एक बेडरूम, दो बेडरूम हो जाएगा और एक टॉयलेट अटैच हो जाएगा, दोनों रूम के साथ एक टॉयलेट अटैच। उसके साथ में एक ये हो जाता है ओपन लॉबी। तो ओपन लॉबी के साथ में यहाँ पे बना दी जाएगी एक ओपन किचन बना दी जाएगी यहाँ पे, जैसे मैंने आपको दिखाया था आपको। और ये हो जाता है एक पार्किंग एरिया, एंट्रेंस, ठीक है। एक ये हो जाता है गेस्ट रूम और उधर हो जाता है टॉयलेट विद बाथरूम अटैच। ये हो जाता है टॉयलेट और बाथरूम अटैच, ठीक है। तो इस तरह से दिखाएगा। जो कॉलम दिए गए हैं वहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम इस साइड में आउटर वाल के लिए एंड 2 और 2 4 कॉलम इस साइड आउटर वाल के लिए। एक क्वेश्चन ये भी उठता है, सर हम अपनी वॉल के अंदर 9 इंची बनाएं या फिर 4 इंची बनाएं। तो यहाँ पे मैं वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके पास में कोई प्लॉट बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कोई प्लॉट बना हुआ है और कॉलम आप साथ में ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपको बनाना है G+1 ओनली, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे 4 इंची की वॉल प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो उसका जो लोड है दीवार के ऊपर हो जाएगा ट्रांसफ़र और कॉलम के ऊपर भी ज़्यादा रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप बीम प्रोवाइड करें जिससे कि आप 4 इंची बनाएंगे तो रोस्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लोड है तो यहाँ पे दीवार की बीम है, तो यहाँ पे कोई आपकी प्लॉट नहीं बना हुआ है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे 9 इंची की वॉल बना दें तो बेस्ट रहेगा, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर में जो लोड है प्रॉपर सेफ रहे। अगर मकान कोई बन जाता है तो वहाँ पे 4 इंची बना दीजिए। अगर 9 इंची की, अगर 4 इंची वॉल बनानी है तो आप यहाँ पे बीम प्रोवाइड कर दीजिए एंड ग्राउंड फ्लोर पे भी आपको बीम प्रोवाइड करना होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख देना, तो वो भी आपकी मैं हेल्प कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।